जय हिंद। आज मैं जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें आप लोगों का 80+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो एग्जाम में पूछा गया है। हाल फिलहाल के एग्जाम में वही क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से पूछ रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध है। तो वैज्ञानिक आर्किमिडीज का जो संबंध है जर्मनी देश से है। राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से तीसरा नंबर पूछ रहा है वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। तो वह यूरेनियम है जिनमें निम्न समस्थानिक का शुद्धता है। तो यूरेनियम 238 की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यूरेनियम 238। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर पूछ रहा है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हाइड्रोजन तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर देखिएगा, पूछ रहा है पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच को कोण को कहते हैं। तो चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कोण कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चुंबकीय दिक्पात कोण। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है छठा नंबर कि सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है गामा किरणें की होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गामा किरणें की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पूछ रहा है सातवां नंबर, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती। तो पृथ्वी पर वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कम होती। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कम। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आठवां नंबर पूछ रहा है फिर कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जेम्स चैडविक। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जॉन डाल्टन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 10वां नंबर कि द ऑरेंज ऑफ स्पीच किनकी रचना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था द ऑरेंज ऑफ स्पीच का पुस्तक। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर पूछ रहा है कि हाइड्रोजन तत्व के रूप में खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किए थे। तो हेनरी कैवेंडिश ने किए थे 1777 ईस्वी में, हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर की रक्त परिवहन की खोज किसने की। तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे साहब ने किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 14 नंबर कि रबर के संश्लेषण में निम्न में प्रयोग किया जाता है। तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है रबर के संश्लेषण में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर यहाँ से कि सोने के आभूषण मिलाया जाता है। सोने का आभूषण मिलाया जाता है बनाते समय, इसमें तो तांबा को मिलाया जाता है सोने के आभूषण बनाते समय। ऑप्शन ए सही है, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 16 नंबर कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडीपी कमले। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एडीपी कमले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर है कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि आतिशबाजी में हरे रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरे रंग बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा हूँ 19 नंबर की रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिवहन की खोज किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज
WC रॉन्टजन ने किए थे एक्सरे किरणें की खोज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, WC रॉन्टजन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गैलीलियो। 22 नंबर क्वेश्चन है फिर कि गति के नियम को किसने दिया था। तो गति के नियम को न्यूटन ने दिए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 23 नंबर कि भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है। तो डॉक्टर सलीम अली को भारत का बैट्समैन कहा जाता है। ऑप्शन करेक्ट सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है 24 नंबर के आनुवंशिक कोड की खोज किसने की थी। तो आनुवंशिक कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 25 नंबर क्वेश्चन की टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किए थे। तो याद रखना गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा डी, टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डब्बे ने किए थे। तो ऑप्शन होगा क्रिश्चियन डी डब्बे, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिश्चियन डी डब्बे ने ही लाइसोसोम की खोज किए थे। और लाइसोसोम के आत्म हत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्राकृतिक चयन का सिद्धांत लैमार्क साहब ने दिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लैमार्क। 28 नंबर क्वेश्चन की लाइकेन की खोज किसने की थी। लाइकेन की खोज तुलस्ताने ने किए थे। याद रखना तुलस्ताने जो कवक प्लस शैवाल से बने होते हैं, कवक प्लस शैवाल से लाइकेन बने होते हैं। याद रखना लाइकेन प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लीवेनहोयक ने लगाए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लीवेनहोयक। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, जो कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर देखिए पूछ रहे 31 नंबर कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 32 नंबर कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज बैटिंघम वेस्ट ने किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बैटिंघम वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर कि गामा किरणें की खोज किसने किए थे। तो पॉल बिलार्ड ने गामा किरणें की खोज किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पॉल बिलार्ड। और लोकियर ने हीलियम की खोज किए थे। याद रखना हीलियम की खोज लोकियर ने किए थे। रदरफोर्ड नाभिक का खोज किए थे। गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिए पूछ रहा है 34 नंबर कि रेबीज टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज टीके की खोज लुई पाश्चर ने किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लुई पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर देखिए पूछ रहा है 35 नंबर कि प्राकृतिक वारण जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो नेचुरल सिलेक्शन का नियम चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऊर्ध्वपातन। कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, याद रखना कपूर, आयोडीन। और एक और है नेफ्थिलीन, नेफ्थिलीन भी है जिसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। कपूर, आयोडीन, नेफ्थिलीन का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा 38 नंबर कि पुराने तैलचित्रों को रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो पुराने तैलचित्रों को रंगों को फिर से उभारने में कौन सा काम आता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है काम। पुराने तैलचित्रों को फिर से उभारने में काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा 39 नंबर किस निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता था। कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता। तो क्रोमियम तत्व है जो सभी का रंगीन यौगिक बनाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर देखिएगा 40 नंबर पूछ रहा है
कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व के बारे में पूछ रहा है कि सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा हाइड्रोजन को। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सोना को किस अम्ल में घुल जाता है। तो सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो याद रखना अम्लराज में सोना जो है घुल जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा अम्लराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 42 नंबर, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयुक्त किया जाता है। याद रखना लाल फास्फोरस एक फास्फोरस का ही अप्रूफ माना जाता है, अप्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है 43 नंबर कि स्वराज हमारा जन्म अधिकार है का नारा किसने दिया। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्म अधिकार है का नारा दिए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए करेक्ट दूसरा नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में लड़ा गया था। ऑप्शन दूसरा नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन चौथा नंबर करेक्ट होगा अनुच्छेद 368 में। 47 नंबर क्वेश्चन की संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार याद रखना मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 48 नंबर की मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन चौथा नंबर करेक्ट होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 49 नंबर कि राजत रंगनी के लेखक कौन है। तो राजत रंगनी पुस्तक लेखक याद रखना कल्हन है, राजत रंगनी पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है तो आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए 51 नंबर है कि हीनायन और महायान का निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं। तो हीनयान और महायान निम्नलिखित में बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। ऑप्शन पहला नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर यहाँ से 52 नंबर कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा। तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऑप्शन चौथा नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर की प्रसिद्ध पुस्तक रिहला किसने लिखी थी। तो प्रसिद्ध पुस्तक इबन बतूता के द्वारा रिहला लिखा गया था। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा इबन बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तिया की एक बहुत ही भारी सुंदरता कहाँ पाई गई थी। तो मध्य नर्मदा के बेसिन में। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा मध्य नर्मदा के बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर की मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किस युग या काल से संबंधित है। तो मालवा संस्कृति जो है ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन चौथा नंबर करेक्ट होगा ताम्रपाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर की कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन था। तो बीके थापर थे। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा बीके थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा भाव चित्रात्मक है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं। तो पशुपति को पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा पशुपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर की चिनाब नदी का वैदिक नाम निम्नलिखित में कौन सा है। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा अस्कनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर कि प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था। तो प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था प्राकृतिक और यज्ञों की पूजा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा प्राकृतिक और यज्ञों की पूजा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से फिर 61 नंबर कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे अशोक ने। ऑप्शन एक करेक्ट होगा कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका मिलान सही नहीं है। तो किसका मिलान सही नहीं है यहाँ पे तो देखिएगा। तो किसका मिलान सही नहीं है
तो देखिए ताजमहल आगरा में है, गोलघर पटना में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, लेकिन कुतुब मीनार जो लखनऊ में नहीं है, कहाँ है, तो दिल्ली में है, हैदराबाद के दिल्ली में। 63 नंबर क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोणार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर कि इनमें कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है, देखिए कौन सी नदी बिहार से होकर गुजरती है, बागमती नदी भी, सोन नदी भी, यमुना नदी नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 66 नंबर कि महेंद्र सिंह धोनी किस आईपीएल क्रिकेट टीम से खेला, तो महेंद्र सिंह किस आईपीएल क्रिकेट टीम से खेलते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चेन्नई सुपर किंग्स से महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था, तो लॉर्ड बीडीएम बैटिंग के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछ रहा है 68 नंबर कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का स्थान है, तो पहला स्थान है विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का। 70 नंबर क्वेश्चन की अमेरिका की खोज किसने किया, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किए थे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन की पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पाणिनि का संबंध संस्कृत व्याकरण से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संस्कृत व्याकरण। 73 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी पर नहीं है, तो गंगा नदी पर आप लोग बताना इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कि कौन सा नदी नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धनबाद जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, धनबाद। 74 नंबर क्वेश्चन की सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो सिखों के प्रथम गुरु अर्जुन देव थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 75 नंबर कि निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है, तो झारखंड राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने किए थे, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है कि भारत में बिजली का उत्पादन सर्वाधिक हिस्सा तो ताप विद्युत शक्ति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस त्योहार में सूर्य की पूजा होती है, तो छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर की डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, डुरंड कप जो संबंधित है वो डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 80 नंबर क्वेश्चन की स्वराज मेरा जन्म अधिकार का नारा किसने दिया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे, तो आज के वीडियो में नहीं।